परी स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधा की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ किसी राज से जुड़ी हो सकती हैं। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि तुम्हारी माँ का इस मंगलसूत्र से क्या संबंध था। काका जी ने गहरी आवाज में कहा, राधा, तुम्हें अपनी माँ की कोई पुरानी चीज याद है? कोई संदूक, कोई चिट्ठी, कुछ भी जो उनके अतीत से जुड़ा हो। राधा सोच में पड़ गई। फिर अचानक उसे याद आया, हाँ, माँ के कमरे में एक पुराना संदूक था जिसे उन्होंने कभी किसी को खोलने नहीं दिया। राधा और अर्जुन तुरंत वापस अपने घर लौटे। उन्होंने माँ का पुराना संदूक खोज निकाला। संदूक पर धूल जमी थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। अर्जुन ने जैसे ही ताला तोड़ा और ढक्कन खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ आभूषण और एक पीली पड़ चुकी डायरी रखी थी। राधा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरी आखिरी चिट्ठी है। शायद राधा इसे कभी पढ़ेगी या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन अगर यह डायरी उसके हाथ लगी तो इसका मतलब है कि मेरा बीता हुआ समय फिर लौट आया है। राधा की सांसें अटक गई। अर्जुन भी चौंक कर डायरी की ओर देखने लगा। राधा, तुम्हारी माँ ने यह किसके लिए लिखा था? काका जी ने गंभीरता से पूछा। राधा ने अगले पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। मेरा असली नाम। राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन जो पहचान तुम्हें बताई गई वह पूरी सच्चाई नहीं है। मेरा असली नाम सरिता नहीं, बल्कि राजकुमारी सौम्या था। राधा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। राजकुमारी? अर्जुन अविश्वास से बोला। राधा ने पढ़ना जारी रखा। मैं एक रियासत से थी जिसे बरसों पहले दुश्मनों ने मिटा दिया था। मेरे पिता राजा थे, लेकिन उनके खजाने का रहस्य कोई नहीं जानता था। जब दुश्मनों ने महल पर हमला किया तो पिता ने खजाने का सबसे अहम सुराग एक मंगलसूत्र में छुपा दिया और उसे मेरे गले में डालकर मुझे महल से निकाल दिया। मैं बच तो गई, लेकिन अपना अतीत हमेशा के लिए खो दिया। मैंने तुम्हें एक साधारण जीवन देने की कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा डर था कि कोई न कोई इस मंगलसूत्र तक जरूर पहुंचेगा। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि खतरा वापस आ गया है। राधा मेरी बच्ची, इस मंगलसूत्र को किसी भी हाल में अपने से दूर मत करना। इसमें तुम्हारे अतीत की चाबी छुपी है। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ राजकुमारी थी तो क्या मैं? काका जी ने धीरे से कहा, हाँ राधा, तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं, एक खोई हुई राजकुमारी हो। अर्जुन अभी भी सोच में था। लेकिन यह खतरा कौन पैदा कर रहा है? कौन इस मंगलसूत्र को हासिल करना चाहता है? राधा ने धीरे से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। अगर कोई इस मंगलसूत्र को पाना चाहता है तो इसका मतलब है कि महल का कोई दुश्मन आज भी जिंदा है। राधा के हाथ से डायरी गिर गई। उसकी आंखें अब भी आखिरी शब्दों पर जमी थीं। अगर कोई इस मंगलसूत्र को पाना चाहता है तो इसका मतलब है कि महल का कोई दुश्मन आज भी जिंदा है। अर्जुन ने तुरंत डायरी उठाई और काका जी की तरफ देखा। इसका मतलब है कि वह आदमी जो हमें मंदिर में मिला था वही दुश्मनों के वंशजों में से कोई है। काका जी ने गंभीर स्वर में कहा, और वह अब तुम्हारे पीछे है राधा। राधा का दिल घबरा रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों उसकी माँ हमेशा इस मंगलसूत्र को संभाल कर रखने को कहती थी। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि एक राज था। एक ऐसा राज जिसे लोग मिटा देना चाहते थे। तभी घर के बाहर तेज घोड़ों की आवाज आई। अर्जुन तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांका। अंधेरे में चार छायाएं दिख रही थी। वे लोग यहाँ आ गए हैं, अर्जुन ने फौरन कहा। राधा कांप गई। अब क्या करेंगे? काका जी तेजी से बोले, तुम दोनों अंदर चलो, मैं देखता हूं कौन है ये लोग। लेकिन अर्जुन रुकने को तैयार नहीं था और ऊंची आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग और इस घर के आसपास क्यों मंडरा रहे हो? एक आदमी आगे बढ़ा। वह लंबा, गठीला और गहरे काले कपड़ों में था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मंगलसूत्र हमें सौंप दो अर्जुन, यह तुम्हारा नहीं है। राधा दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, पहले बताओ तुम लोग कौन हो? वह आदमी ठहाका मारकर हंसा। इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम वही हैं जो सदियों से इस खजाने की तलाश में हैं, और तुम्हारी पत्नी के गले में जो मंगलसूत्र है वही हमारी आखिरी कड़ी है। अर्जुन ने मुट्ठियां भींच ली। अगर यह हमारा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। आदमी की आंखों में क्रूर चमक थी। उसने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया। अर्जुन, हमें यह मंगलसूत्र हर हाल में चाहिए। अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हमें इसे लेने का और तरीका भी आता है।
अर्जुन कुछ जवाब देता इससे पहले ही उन चारों ने अपनी कमर से लंबे चाकू निकाल लिए। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। सामने खड़े लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन अब भी दो लोगों से लड़ रहा था, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। राधा ने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लिया। तभी धड़ाम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पास के पेड़ों से कई घोड़े दौड़ते हुए आए और उनके साथ कुछ नकाबपोश लोग भी थे। सामने खड़ा काला पड़ो वाला आदमी चौंक गया। ये कौन है? तभी नकाबपोशों में से एक ने आगे बढ़ कहा, राधा देवी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। राधा और अर्जुन दोनों चौंक गए। अर्जुन ने संभलते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? नकाबपोश आदमी ने अपना चेहरा हटाया। वह एक बुजुर्ग योद्धा था जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं राधा, तुम्हारी मां के आदेश के अनुसार। राधा की मां की आखिरी योजना। राधा हक्का बक्का रह गई। मेरी मां के आदेश? लेकिन मां तो अब इस दुनिया में नहीं है। बुजुर्ग योद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने सालों पहले हमें तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार किया था। हमें यकीन था कि एक दिन यह रहस्य फिर सामने आएगा, और वह दिन आज है। काले कपड़ों वाला आदमी गुस्से में आ गया। यह हमारा मामला है, बीच में मत आओ। लेकिन बुजुर्ग योद्धा हंसा। तुम्हारे जैसे लोगों से निपटना हमारा पुराना काम है। इतना कहते ही नकाबपोश योद्धाओं ने तलवारें निकाल ली और हमला कर दिया। युद्ध की शुरुआत। अर्जुन भी पीछे नहीं हटा। उसने राधा को एक तरफ किया और दुश्मनों से भिड़ गया। चारों तरफ शोर था, तलवारों की छनछनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और दुश्मनों की चीखें। राधा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नकाबपोश कौन है और क्यों उसकी रक्षा कर रहे हैं। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। नकाबपोशों की ताकत और संख्या देखकर काले कपड़ों वाले लोग भागने लगे। लेकिन भागते भागते उनके सरदार ने राधा की ओर देखा और चीखा, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई राजकुमारी, हम फिर लौटेंगे। राधा का दिल कांप गया। बुजुर्ग योद्धा उसके पास आए और बोले, अब हमें तुम्हें तुम्हारे असली अतीत से मिलवाना होगा। यह सिर्फ मंगलसूत्र की लड़ाई नहीं है, यह तुम्हारी विरासत की लड़ाई है। राधा ने अर्जुन की ओर देखा। दोनों को एहसास हो गया था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत थी। राधा की सांसें अब भी तेज थीं। नकाबपोश योद्धाओं ने दुश्मनों को भगा तो दिया था, लेकिन उनके सरदार के आखिरी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई राजकुमारी, हम फिर लौटेंगे। बुजुर्ग योद्धा ने अर्जुन और राधा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। राधा ने उलझन में पूछा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जहां तुम्हारे दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश होगा। दुश्मनों की नई साजिश। कुछ ही घंटों बाद वे सभी एक पुराने किले के खंडहर में पहुंचे। किले की दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी, लेकिन अंदर कुछ निशान थे, पुराने लेकिन पहचान में आने वाले। बुजुर्ग योद्धा ने राधा को एक खास जगह पर खड़े होने का इशारा किया। जैसे ही राधा वहां खड़ी हुई, जमीन के नीचे से एक पत्थर खिसका और अंदर एक गुप्त दरवाजा दिखने लगा। राधा और अर्जुन हैरान रह गए। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारी मां का आखिरी संदेश था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें सच जानने की जरूरत पड़े तो इस दरवाजे को खोलना। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां एक पुरानी मेज रखी थी जिस पर कुछ कागजात फैले थे। राधा ने उन कागजों को उठाया और पढ़ने लगी। ये तो किसी समझौते के दस्तावेज हैं। अर्जुन ने आगे बढ़कर पढ़ा और चौंक गया। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि हमारे दुश्मनों ने हमारी ही रियासत के एक विश्वासघाती के साथ मिलकर हमारी विरासत पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। राधा को विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब हमारे ही अपनों में से किसी ने गद्दारी की? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। और वह गद्दार आज भी जिंदा है। राधा और अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। इसका मतलब था कि दुश्मनों की साजिश सिर्फ मंगलसूत्र को हथियाने तक सीमित नहीं थी, वे पूरी विरासत मिटाना चाहते थे। राधा के मन में अब एक ही सवाल था, आखिर वह गद्दार कौन है? राधा के हाथ कांप रहे थे। दस्तावेजों पर लिखी सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। उसकी मां की रियासत का विनाश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि किसी अपने ने करवाया था। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि यह गद्दार कौन था। बुजुर्ग योद्धा ने गहरी सांस ली और बोले, एक नाम था जिसे हमने बरसों पहले सुना था,
लेकिन तब हमें यकीन नहीं हुआ था। राधा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन था वो? बुजुर्ग ने दस्तावेजों के नीचे दबा एक पुराना पत्र निकाला। पत्र पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब भी साफ थे। विश्वास किसी से मत करना, रियासत का सबसे बड़ा गद्दार वीरेंद्र। राधा चौंक गई। वीरेंद्र? ये कौन था? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, वीरेंद्र कोई आम आदमी नहीं था। वह तुम्हारी मां के सबसे विश्वासपात्र मंत्रियों में से एक था। जब महल पर हमला हुआ, तब राजा ने अपनी बेटी यानी तुम्हारी मां को बचाने का आदेश दिया था। लेकिन वीरेंद्र ने पीठ में छुरा घोंपा, उसने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और महल का गुप्त रास्ता खोल दिया। राधा के चेहरे पर अविश्वास था। तो क्या वह अब भी जिंदा है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हमें नहीं पता, लेकिन अगर वह जिंदा है तो जरूर वह तुम्हारे मंगलसूत्र के पीछे होगा। अर्जुन गहरी सोच में था। अगर वीरेंद्र अब भी जिंदा है तो वह कहाँ होगा? तभी राधा की आंखें चमक उठी। शायद मां की डायरी में कुछ लिखा हो। उसने तुरंत मां की डायरी निकाली और आखिरी कुछ पन्ने पलटे। एक जगह पर लिखा था, मैंने वीरेंद्र को आखिरी बार शाही मंदिर में देखा था। वह किसी से छुपकर मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना कि वह क्या कह रहा था। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि वह अब भी जिंदा है और हमारे विनाश की योजना बना रहा है। राधा ने अर्जुन की ओर देखा। हमें उसी शाही मंदिर जाना होगा, बुजुर्ग ने सावधान किया, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। राधा की आंखों में अब डर नहीं था। अगर मैं अपनी विरासत की सच्चाई नहीं जानूंगी तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अर्जुन ने उसकी हथेली थाम ली। तो हम ये लड़ाई जीतेंगे। रात के अंधेरे में राधा, अर्जुन और बुजुर्ग योद्धा शाही मंदिर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि किसी की नजर उन पर थी। एक छाया मूर्ति अंधेरे में खड़ी थी जिसने सब सुन लिया था। उसने धीरे से कहा, आखिरकार राधा खुद हमारे जाल में फंसने आ रही है। वह व्यक्ति धीरे से मुड़ा और अंधेरे में खो गया। अब राधा और अर्जुन शाही मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां दुश्मनों का जाल बिछा हुआ। राधा के चारों ओर दुश्मनों का घेरा कस चुका था। मंदिर के अंधेरे गलियारों से कई साए बाहर निकल आए थे। सबकी आंखों में खून खराबे की प्यास थी। वीरेंद्र भी सतर्क हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब वक्त नहीं है, राधा को यहां से निकालो। अर्जुन पहले ही तलवार निकाल चुका था। उसने एक नजर राधा पर डाली। वह अब भी सुमित्रा के बारे में सुनकर सदमे में थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर झटका दिया। राधा, अब सोचने का वक्त नहीं है, हमें निकलना होगा। मौत का खेल शुरू। दुश्मनों में से एक ने जोर से चीखा, कोई भी भागने न पाए। तलवारें चमक उठीं। चारों ओर शोर गूंज उठा। अर्जुन तेजी से एक दुश्मन के वार को रोका और अपने तलवार के एक ही वार से उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, दो और दुश्मन उस पर टूट पड़े। वीरेंद्र भी लड़ाई में कूद पड़ा। भले ही वह बूढ़ा था, लेकिन उसकी तलवार अब भी बिजली की तरह वार कर रही थी। राधा अब भी असमंजस में थी, लेकिन अर्जुन ने गुस्से से कहा, राधा, तुम सिर्फ खड़ी मत रहो। हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ इस लड़ाई को खत्म करने आए हैं। यह सुनते ही राधा के अंदर कुछ टूट गया। उसने पास पड़ी एक मशाल उठाई और उसे जोर से दुश्मनों की ओर फेंका। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। भागने की कोशिश। वीरेंद्र ने अर्जुन से कहा, यह लड़ाई लंबी चलेगी, हमें राधा को सुरक्षित निकालना होगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। उसने राधा को इशारा किया और बोला, पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागो, मैं और वीरेंद्र इन्हें रोकेंगे। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी राधा की ओर लपका। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और खींचने की कोशिश की। राधा चिल्लाई, अर्जुन। अर्जुन बिना एक पल गवाए उछला और अपने खंजर से नकाबपोश का हाथ काट दिया। कोई भी राधा को छूने की हिम्मत न करे। राधा भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पिछले दरवाजे के पास पहुंची, वहां एक और साया खड़ा था। यह कोई आम दुश्मन नहीं था, यह सुमित्रा थी। राधा की आंखें क्रोध और घृणा से भर गई। सुमित्रा हल्की मुस्कान के साथ बोली, आखिरकार तुम सच के करीब पहुंची गई राधा, लेकिन क्या तुम इसे सहन कर पाओगी? राधा के सामने अब सबसे बड़ा खतरा खड़ा था। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सुमित्रा उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। क्या तुम सोच रही थी कि सच तक इतनी आसानी से पहुंच जाओगी राधा? सुमित्रा की आवाज में एक अजीब ठंडक थी। राधा ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। अब और धोखा नहीं सुमित्रा, मैंने सच जान लिया है, तुम ही असली गद्दार हो। सुमित्रा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। सच? हाहा,
राधा, जो तुमने सुना सिर्फ आधा सच है। राधा ने गुस्से से कहा, तुम्हारे झूठ अब नहीं चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, अचानक जमीन के नीचे से एक हलचल हुई। राधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल धोखे का दूसरा जाल। राधा, पीछे हटो, अर्जुन ने चिल्लाकर चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राधा के कदमों के नीचे की जमीन अचानक धंसने लगी। वह लड़खड़ाई, लेकिन संभलने से पहले ही वह तेजी से नीचे गिरने लगी। अर्जु, उसकी चीख अधूरी रह गई। वह गहरे अंधेरे में गिरती चली गई। अर्जुन और वीरेंद्र उसकी ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, जमीन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नहीं, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और अपनी तलवार से जमीन खोदने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुमित्रा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब राधा वही पहुंची है जहां मैं उसे देखना चाहती थी। अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। उसने तलवार तानते हुए कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सुमित्रा बिना डरे बोली, अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें भी उसी रास्ते से गुजरना होगा, एक ऐसी जगह जहां से लौटना नामुमकिन है। अर्जुन और वीरेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। राधा अब कहां थी? राधा का नया संकट। राधा को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ कुछ टिमटिमाते दीपक दीवारों पर लगे थे। वह एक पुराने तहखाने में थी, एक भूल भुलाया जहां से भागना लगभग असंभव था। यह जगह, क्या ये कोई कैदखाना है? उसने खुद से फुसफुसाया। तभी एक आवाज गूंजी, स्वागत है राधा, अब तुम सुमित्रा के खेल में फंस चुकी हो। राधा ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह समझ गई, अब उसे इस जाल से खुद ही बाहर निकलना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राधा की आंखों के सामने घना अंधेरा था। ठंडी, नमी भरी दीवारों से टकराकर उसकी हल्की सी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। यह जगह आखिर है कहां? उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा। दीवारों पर जले हुए दीपक अपनी आखिरी लौ तक सुलग रहे थे और जमीन पर पुरानी जंजीरें बिखरी थीं, जैसे यहां कभी किसी को कैद किया गया हो। तभी, तुम यहां कैसे पहुंची? आप राधा के कानों में एक अजनबी आवाज पड़ी। वह तुरंत चौकन्नी हो गई और अपने पीछे देखा। एक छाया हल्की रोशनी में उभर रही थी। भूल भुलाया का रहस्य, राधा ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? छाया धीरे धीरे आगे आई। वह एक बुजुर्ग महिला थी, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे उसने कई जिंदगियों का सच देखा हो। तुम यहां कैसे आई? महिला ने फिर पूछा। राधा को एहसास हुआ कि यह कोई आम कैदी नहीं थी। मुझे सुमित्रा ने धोखे से इस जगह में गिरा दिया, लेकिन तुम कौन हो? महिला ने गहरी सांस ली। मैं वो हूं जो बरसों से इस जगह का सबसे बड़ा राज संभाले बैठी हूं। राधा के माथे पर शिकन उभर आई। कैसा राज? महिला ने राधा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी मां जिंदा है। राधा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या यह कैसे संभव है? महिला की आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हारी मां की मौत का जो सच तुम्हें बताया गया था वह सिर्फ एक झूठ था। असल में उसे मरा नहीं, बल्कि कैद किया गया। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन कौन और क्यों? महिला ने गहरी सांस ली और बोली, सुमित्रा ने उसे इस भूल भुलैया में छुपा दिया था ताकि कोई उसे खोज न सके। और मैं ही तुम्हारी मां की सबसे भरोसेमंद सेविका थी, जिसने बरसों से इस रहस्य को अपने सीने में दबाकर रखा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अगर मां जिंदा है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। महिला ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा बेटी। यह भूल भुलाया सिर्फ एक कैदखाना नहीं, बल्कि एक और जाल है। और जो भी यहां सच की तलाश में आया वह वापस नहीं गया। राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं इस जाल से बाहर निकलूंगी और अपनी मां को वापस लाऊंगी। राधा का मन उथल पुथल में था। अगर मां जिंदा है तो मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक तेज हवा का झोंका उठा और दीवारों में लगे मशाले बुझने लगी। पूरे गलियारे में अंधेरा छा गया। तभी गुड़रथाश, एक खौफनाक आवाज गूंजी। राधा ने तुरंत तलवार निकाल ली। कौन है वहां? उसकी आंखें अंधेरे में किसी परछाई को खोजने लगीं, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। भूल भुलैया का रक्षक। अचानक एक कोने से लाल चमकती आंखें प्रकट हुई। राधा ने ध्यान से देखा। वह एक विशालकाय काला श्वान था जिसकी आंखों में खून की प्यास थी। महिला ने घबराकर फुसफुसाया,
यह इस भूल भुलैया का रक्षक है। जो कोई भी यहां से भागने की कोशिश करता है, ये उसे जिंदा नहीं छोड़ता। राधा के हाथ और भी मजबूती से तलवार पर कस गए। अगर मुझे मां तक पहुंचना है तो इसे हराना ही होगा। काला श्वान गुर्राया और एक जोरदार छलांग लगाकर राधा पर झपटा। राधा ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन श्वान की तेज पंजों ने उसकी बाहों पर गहरा घाव छोड़ दिया। राधा कराह उठी, लेकिन उसने दर्द को अनदेखा करते हुए एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी तलवार सीधी श्वान की ओर घुमा दी। मौत का मुकाबला। श्वान बिजली की तेजी से पीछे हटा और फिर से वार करने के लिए तैयार हो गया। राधा ने सांस गहरी ली और अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। श्वान दोबारा कूदा, लेकिन इस बार राधा तैयार थी। अब तेरा खेल खत्म। राधा ने जोरदार वार किया और तलवार सीधे श्वान के सीने में धंस गई। एक भयानक चीख गिर पड़ा। मां तक पहुंचने का रास्ता। महिला ने हैरानी से कहा, तुमने इसे हरा दिया। राधा ने घायल हाथ से तलवार पकड़ते हुए कहा, अब कोई भी मुझे मां तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। जैसे ही श्वान ने अंतिम सांस ली, अचानक दीवारों में कंपन होने लगा। महिला ने चौंककर कहा, दरवाजा खुल रहा है। राधा ने देखा कि एक विशाल पत्थर की दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी थी और उसके पीछे एक और अंधेरा गलियारा था। राधा ने ठान लिया, अब वह मां तक पहुंचकर ही दम लेगी। राधा घायल थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मां तक पहुंचना। जैसे ही वह धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि यह जगह किसी भी सामान्य भूल भुलैया से अलग थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे, कुछ देवताओं की मूर्तियां तो कुछ ऐसे प्रतीक जिनका अर्थ वह समझ नहीं पा रही थी। यह जगह, यह सिर्फ एक कैदखाना नहीं, कुछ और भी है। तभी उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। रहस्यमयी द्वार। दरवाजा पुरानी लकड़ी से बना था, लेकिन उस पर सोने की नक्काशी थी। महिला ने कांपती आवाज में कहा, यह द्वार, यह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनका खून इस राज से जुड़ा है। राधा चौंक गई। इसका क्या मतलब? महिला ने एक पुरानी कटार उठाई और कहा, अगर तुम सच में अपनी मां की बेटी हो तो तुम्हारा खून ही इस दरवाजे को खोल सकता है। राधा ने बिना सोचे अपने हाथ की घायल कलाई को दरवाजे पर रखा। जैसे ही खून की बूंदें दरवाजे पर गिरी, अचानक एक तेज चमक उठी और दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा। एक और रहस्य। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन जैसे ही राधा ने अंदर कदम रखा, चारों ओर मशालें खुद ब खुद जल उठी। और फिर राधा की आंखें फटी रह गई। यह कैसे संभव है? उसके सामने एक विशाल दीवार पर एक नाम खुदा हुआ था, राधा के पिता का नाम। पिताजी। महिला ने धीरे से कहा, यह जगह सिर्फ तुम्हारी मां की कैदगाह नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता के अतीत का भी गवाह है। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मां के साथ मेरे पिता का भी कोई रहस्य जुड़ा है? अब उसे सिर्फ मां तक ही नहीं पहुंचना था, बल्कि अपने पिता से जुड़े इस रहस्य को भी उजागर करना था। राधा की आंखें दीवार पर खुदे नाम पर टिक गई। पिताजी का नाम यहां क्यों? महिला की आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। राधा, तुम्हें जो अब तक बताया गया वह सिर्फ आधा सच था। तुम्हारे पिता की कहानी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे कोई जान नहीं पाया। राधा के दिल की धड़कन तेज हो। क्या वह भी इस भूल भुलैया में कैद थे? महिला ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन यह जगह उनसे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। गुप्त कक्ष का रहस्य। राधा ने चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उसने मशाल उठाई और गौर से पढ़ने लगी। जिसे सभी मरा हुआ मान चुके थे, वह अंधेरे में जी रहा था। वह जिसे अपना समझा, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु निकला। राधा का शरीर सिहर उठा। क्या यह मेरे पिता की कहानी है? महिला ने एक और गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। इसका उत्तर तुम्हें यहां मिलेगा। राधा ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। सच्चाई का सामना। कमरे के अंदर धूल से ढकी एक पुरानी तिजोरी रखी थी। उसके ऊपर वही निशान खुदा था जो मंगलसूत्र पर था। राधा के हाथ कांपने लगे। उसने तिजोरी को खोला और अंदर से एक पुरानी किताब मिली। पहला पन्ना पलटते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह मेरे पिता का हस्तलिखित पत्र है। राधा ने पढ़ना शुरू किया। अगर कोई इस पत्र को पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं, जिसे मैं अपना समझता था वही मुझे खत्म करना चाहता था। मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मुझे कैद किया जाएगा। मेरी बेटी, अगर तुम ये पढ़ रही हो
तो जान लो कि सुमित्रा ने सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं बल्कि मुझे भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। राधा का शरीर कांप उठा। तो ये सब सुमित्रा की चाल थी? पिताजी को भी उसने फंसाया? महिला ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और यही कारण है कि तुम्हारी माँ ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस रहस्य को छुपाया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरे पिता, क्या वे अभी भी जीवित हैं? महिला ने गहरी सांस ली। यह तो सिर्फ तुम्हारी माँ ही बता सकती हैं। अब तुम्हें उनके पास पहुंचना होगा। राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब मैं किसी भी हालत में माँ को बचा कर ही रहूंगी। राधा के मन में अब कोई संशय नहीं था। उसे अपनी माँ तक पहुंचना ही था। उसने किताब को संभाला और आगे बढ़ी। गलियारा और संकरा होता जा रहा था और हर कदम के साथ हवा भारी महसूस हो रही थी। माँ बस कुछ ही दूरी पर हैं। तभी सामने एक आखिरी दरवाजा आया। कैद की आखिरी दीवार। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। राधा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई चाबी नहीं मिली। महिला ने कहा, यह ताला सिर्फ शक्ति से टूट सकता है। राधा ने तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन ताला टस से मस नहीं हुआ। नहीं, मुझे हार नहीं माननी। उसने फिर से वार किया और इस बार ताले में दरार आ गई। एक और वार और ताला टूटकर गिर पड़ा। मां से मुलाकात। दरवाजा खुलते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए। सामने एक पत्थर की कोठरी में एक महिला बैठी थी, कमजोर लेकिन आंखों में वही तेज जो राधा में था। मां, महिला ने धीरे से सिर उठाया। कुछ पलों के लिए वह कुछ समझ ही नहीं पाई, फिर उसकी आंखों में विश्वास लौटा। राधा, मेरी बच्ची। राधा दौड़कर उनकी गोद में समा गई। मां, मैंने आपको कितना ढूंढा। मां ने उसके बालों को सहलाया। मैं जानती थी कि एक दिन तुम जरूर आओगी। सच्चाई का खुलासा। राधा ने धीरे से कहा, मां, मैंने पिताजी के बारे में भी जाना। मां की आंखों में दर्द झलक पड़ा। बेटी, सुमित्रा ने सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारे पिता को भी फंसाया, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। राधा ने दृढ़ता से कहा, अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। यह सुमित्रा का अंत करने का समय है। मां ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। मैं जानती थी कि मेरी बेटी कमजोर नहीं है। राधा ने उनकी हथेलियां थामी। अब हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे साथ में। राधा ने अपनी मां का हाथ थामा और कहा, अब हमें यहां से निकलना होगा। मां ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। राधा, यह जगह सिर्फ एक कैदखाना नहीं बल्कि एक जाल है। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। राधा ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनके हर कदम को देख रहा हो। जादुई पत्थरों का रहस्य। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन कांपने लगी। रुक जाओ, मां ने तेज आवाज में कहा। राधा ने देखा कि आगे की जमीन पर अजीब से पत्थर बिखरे थे, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ लाल। ये साधारण पत्थर नहीं है, ये एक प्राचीन जाल है। मां ने चेतावनी दी। राधा ने गौर किया। कुछ पत्थरों पर पैर रखते ही जमीन अंदर धंस रही थी। अगर हम गलत पत्थर पर कदम रखेंगे तो ये पूरी जगह हमें निगल जाएगी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता। राधा ने दीवारों पर नजर दौड़ाई। वहां कुछ संकेत उकेरे हुए थे। शायद इन्हीं संकेतों में रास्ता छुपा है। उसने दीवार पर उकेरे गए चिन्हों को पढ़ने की कोशिश की। जो सत्य के मार्ग पर चले वही सुरक्षित रहेगा। राधा समझ गई। मां, हमें सिर्फ सफेद पत्थरों पर चलना होगा। मां ने सिर हिलाया और धीरे धीरे सफेद पत्थरों पर कदम रखने लगी। राधा भी सावधानी से आगे बढ़ी, लेकिन एक और धोखा। जैसे ही राधा ने अंतिम सफेद पत्थर पर कदम रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गलियारा हिल गया। यह क्या हो रहा है? मां घबराकर बोली, किसी ने इस जाल को बदल दिया है। अब कोई भी रंग सुरक्षित नहीं है। राधा ने देखा कि सभी पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रहे थे। हमें तेजी से भागना होगा। राधा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और जोर से छलांग लगाई। बचने की आखिरी कोशिश। अचानक पूरा गलियारा नीचे गिरने लगा। राधा ने अपनी मां को आगे धकेला और खुद भी कूद पड़ी। धूल और मलबे के बीच दोनों जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वे दरवाजे के बाहर थीं। राधा ने राहत की सांस ली। हम बच गए मां। मां ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। हाँ बेटी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। अब उनके सामने थी सुमित्रा की दुनिया। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।